हमें किसको बताना है? मैंने कहा शादी से पहले जिसको बताना था, शादी के बाद भी उसी को बताना है। हाँ, अच्छा। आजकल जो तलाकें वाक़ई हो रही ना, इसको संजीदगी से लो। तलाकें वाक़ई हो रही ना, वजह क्या? मुंह में बदबू आ रही है, गुटखा खा के चले जाते हो, सिगरेट पी के चले जाते हो। जब 2 मिनट मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बदबू वाले मुंह से, तो वो रात भर कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह में इतनी खुशबू आती थी कि अगर कुएं में हुजूर का लुआब पड़ जाए तो 1400 साल से आज तक कुआं महक रहा है। खारे कुएं मीठे। लेकिन हमारी तालीम के लिए रसूलुल्लाह जब घर जाते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, वुजू करते थे। यानी जैसे मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी मुझे सज धज के अच्छी लगे, तो मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सज धज के उसको अच्छा लगूं। तलाक जो हो रही है ना, या औरतें मर्द के होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो देती है, उसमें एक वजह ये भी है। इसको हंस के टालो मत, ये बहुत संजीदा टॉपिक है। गुस्ल करो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। और आपको बताऊं, हम लोग सजते धजते हैं ना, और दोस्तों से इस तरह के पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, है ना? लेकिन मेरे नबी जब सजते थे ना, हाय हाय, जिसको कुदरत ने इतना सजा के भेजा था कि सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तालीम उम्मत के लिए सजते थे। और सज करके आकर नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। हाय 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 हाय। इस पर मैं यहाँ के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। ये बात अगर मैंने खानका में सूफिया के दरमियान कही होती, वो उठ करके वज्द करते कि मैंने जुमला कितना बड़ा कहा। मुफ्ती 4 मिन्नत सैयदा आयशा से कहा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। अल्लाह जिसके बारे में कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह जिसके बारे में कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह जिसकी आंखों के बारे में कहे मा ज़ागल बसर वमा तगा, अल्लाह जिसके चलने के बारे में कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके तबस्सुम के बारे में कहे वन नज्मि इज़ा हवा, जिसके जुर्मुट मारने के बारे में कहे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, जिसके कंबल ओढ़ने के बारे में कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाहु अकबर। जब वो रसूल की तारीफ, उनकी सजावट की, संवारने की, उनके हुस्न की, उनके जमाल की, उनके कमाल की, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके नसब की, उनके हसब की, उनके हुस्न की, उनकी औलाद की, उनके तकवे की, उनकी तहारत की, उनके इल्म की, सब चीजों की तारीफ यूं की जाती है, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुझे जो भी अता किया कम नहीं दिया, हर चीज मैंने तुझे कसरत से अता की है। इन्ना कौसर, सारी कसरत पाते हैं, हर चीज कसरत से दी। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं, महबूबा महबूब रब्बुल आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अब वो तो आयशा तो फिर आयशा है, माँ आयशा तो फिर आयशा है। क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह आप कैसे लग रहे हैं? अरे जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पे वो छुरी फेर ली। अगर वो आपको देख लेती, उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े टुकड़े कर। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फों के शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैताई है उस नाखून ने पाका, इतना भी महनों पे नाए चरके कौन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़ारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सज धज के रहो। तकबीर, नारे रिसालत, हर लफ्ज का दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा। सज धज के रहो, खूबसूरत बन के रहो। मैं कहता हूँ सिर्फ नमाजी बन जाओ ना, औरतों की शिकायत दूर हो जाएगी। जो 5 वक्त रोज वुजू करेगा उसकी आंख में कभी कीचड़ ही नहीं रहेगा। जो 5 वक्त मिसवाक करेगा उसके मुंह से कभी बदबू ही नहीं आएगी। जो 5 वक्त वुजू करेगा भाई उसका चेहरा उतरा उतरा थोड़ी होगा, उसका चेहरा तो तरोताजा होगा। नमाज छोड़ दी ना इसीलिए सब मसाइल है, वरना नमाज संवारती है, नमाज सजाती है। कुरान कहता है किसने मना किया कि मस्जिद जाते वक्त जीनत न किया करो।
हम लोग राहिब लोग नहीं हैं, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। लेकिन चलें फिर आपको नौजवानों को नसीहत करता हूँ, बुढ़ों को भी कहता हूँ, अपने आप को कभी बुढ़ा मत समझो। मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। जिस दिन तुमने अपने आप को बुढ़ा समझ लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी का खात्मा है। बुढ़िया लोगों से भी कहता हूँ कि बड़ी अम्मा कभी अपने आप को बुढ़ी मत समझना, हिम्मत है, हौसला है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मेरी बात हंस के न उड़ाइए, अगर आपको हंसने में मना नहीं करूं लेकिन उड़ाना मत, मेरे जुमले बड़े कीमती, घर जाके सोचना मैं घर की बुनियादें मजबूत करने की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात को तवज्जो से सुने, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर करता है लेकिन हम फकीर लोग हैं, हम सारी किस्म की बात करते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो करना, सलाउद्दीन ने कहा था 1000 मरतबा जंग हार करके उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मरतबा जो है वो हिम्मत हार के नुकसान होता है। मैं अल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करता, रसूलुल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करते। बड़े मियाँ इधर उधर क्यों तामक तोइयां करने लगते हैं, क्योंकि बड़ी भी समझती है कि मैं बुढ़ी होगी। अगर बड़ी भी बुढ़ी होने की बजाय वो सोचे कि जैसे बहू मेकअप कर रही है मैंने भी करना है बड़े मियाँ के लिए, याद रखना ये बुढ़े लोगों के कदम इधर उधर बहकना बंद हो जाएगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, वरना आज हम खून के आंसू रो रहे भाई, हम लोग खून के आंसू रो रहे। मैं हर बात माइक पे नहीं कह सकता लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं, मसाइल लोगों के दरमियान हम सुनते हैं। बुढ़ापे में जब वो बुढ़ापा आ गया बच्चे जवान रोते हैं कि अब्बा ऐसा ऐसा करते हुए नजर आए। ये अगर औरतें अगर शौहर के लिए सजने लगे, औरतों को नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो शौहर के लिए सजा करे हलाल तरीके, और तुम भी सजा करो एक दूसरे को अच्छा लगने की। बस इतना कि मेरी बीवी का दिल मेरी वजह से खुश हो जाए, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बीवी खुश हो गई अल्लाह राजी होगा। क्योंकि माँ बाप ही का दिल खुश करने से अल्लाह खुश नहीं होता, बीवी का दिल खुश करने से भी अल्लाह खुश होता है, क्योंकि वो हमारी शरीक हयात है। और वो कैसे खुश होगी, वो आपके सजने से खुश होगी। ये जो गुटखा खा करके मुंह में बदबू, ये तंबाकू की बदबू, खतरनाक बदबू, बीड़ी की बदबू, ये जो मुंह में बदबू आती है ना, ये तुम्हारी जिंदगी को भी बदबूदार कर चुकी है। मेरे भाई मुंह साफ रखो, अच्छा रखो, मिसवाक करो, मिसवाक की आदि बनो। चले कोई आदत पड़ भी गई है आपको तो मुंह साफ रखो, लौंग खाया करो, सौंफ खाया करो, घर जाया करो तो मुंह साफ करके जाया करो, बहरहाल सच संवर के रहा करो, लेकिन जायज। अब ये नहीं कि सैयद ने कह दिया कि बन संवरना शुरू करो तो अब कल ही बोलो कि चलो ब्यूटी पार्लर ले चलो। नहीं भाई, घर में सजने का, घर में संवरने का। जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरत को ब्यूटी पार्लर जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? घर में सजो जायज तरीके से, आप भी जायज तरीके, वरना आप चले गए जो क्या बोलते स्पा के अंदर चले गए ना तो फिर जरा अच्छा नहीं होगा। घर में जायज तरीका हो। मर्दों का मेकअप क्या है, मर्दों का अच्छा वुजू करो, साबुन से फेस वॉश वगैरह से मुंह धो लो, सुरमा लगा लो, फिर देखो कैसे तरोताजा दिखते हो। और वुजू तो यहाँ भी चेहरा चमकाता है, जनाजे में भी चमकाएगा, कब्र में भी चमकाएगा, और मैदान महशर में तो वुजू करने वालों का चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। तुम्हें पता नहीं, हुजूर पर्दा फरमा गए। फिर आगे बढ़े, कहाँ है हुजूर? बिलाल हुजूर पर्दा फरमा गए ना। फिर आगे बढ़े, कहाँ है हुजूर? बिलाल हुजूर पर्दा फरमा। किसी आशिक ने कहा, जैसी बोली वैसा जवाब, बिलाल वो है हुजूर। देख बिलाल वो है हुजूर। मज़ारे रसूल की तरफ बिलाल को दिखा, वो हुजूर है, आराम फरमा। बिलाल हुजूर के मज़ारे अनवर से लिपट गए होंगे, लिपट के कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, बुलाया था फिर पर्दा कर लिया, बुलाया था फिर हिजाब कर लिया, बुलाया था फिर पर्दे डाल दिए। हुजूर पर्दा उठाए ना। अगर 14वीं सदी में की जबान में कहा जाए तो यूं कहा जा सकता है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से आप में है। बिलाल ने ये नहीं कहा था, मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि बिलाल बरेलवी नहीं थे, अहमद रजा बिलाली थे। अहमद रजा बिलाली। बिलाल को बरेलवी कहने की बजाय मुझे इमाम अहमद रजा को बिलाली कहना चाहिए, इससे कद्दे इमाम अहमद रजा बहुत बुलंद हो जाएगा।
इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने बिलाल से इश्क सीखा है, इमाम ने बिलाल से इश्क सीखा है।